चैप्टर आपका वही है रिलेटेड टू बोर्ड ऑफ, लेकिन आपका पार्ट नंबर ई है, ठीक है। पार्ट नंबर ई में जो है कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, हमेशा की तरह। लेकिन कुछ आज आपके लिए कुछ बढ़िया और मज़ेदार क्वेश्चन लेके आए हैं, नए नए क्वेश्चन हमेशा की तरह। तो ये आप पढ़िए, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, लेंचो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हाउ डिड द, ठीक है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी, कलेक्ट मनी, ठीक है, कलेक्ट मनी फॉर लेंचो, फॉर लेंचो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन समझा देते हैं और फिर जो है आंसर की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो, ठीक है। हाउ मतलब किस प्रकार से पोस्ट मास्टर ने कलेक्ट मतलब जो है इकट्ठे किए या एकत्र किए, क्या एकत्र किया, मनी मतलब पैसा, धन एकत्र किया, किसके लिए, फॉर लेंचो, लेंचो के लिए, किसके लिए, लेंचो के लिए। तो हमें पता है पोस्ट मास्टर बहुत दयालु था, ठीक है, बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसने जो है अपनी पॉकेट मनी, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है, और उसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे उनका सबका साथ लिया था, और फिर जो है पॉकेट मनी कलेक्ट की थी सबकी। तो बहुत अच्छा इंसान था, इसी ने लेंचो की सहायता की थी। तो यही सब हमें लिखना है। अब देखिए बाद में समझाएंगे, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग लिखिए, अगर आपका पहले से लिखा हुआ है, हम लिख रहे हैं, उसको आप ट्रांसलेट कीजिए, ठीक, और बेटर रहेगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड the postmaster collected some money the postmaster collected some money from his employees, he himself gave a part of his salary full stop, ठीक है। he also made several ये नहीं लगेगा, सॉरी, made several of the friends to contribute for the noble cause, ठीक है, फुल स्टॉप। इतना आंसर है। अब सबसे पहले हमेशा की तरह आपको वर्ड मीनिंग की तरफ लेके चलेंगे और फिर हमारे साथ आप भी ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आप ऑटोमेटिक तैयार कर ले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ठीक है, कलेक्ट मतलब कलेक्ट, इकट्ठा किए, ठीक है। मनी माने सभी जानते हैं, एम्प्लॉय माने सभी जानते हैं, पहले भी बताया है, एम्प्लॉय माने होता है कर्मचारी, ठीक है, एम्प्लॉय कर्मचारी। हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, वह स्वयं अपने आप, खुद, ठीक है। पार्ट माने भाग या हिस्सा होता है, ठीक है। सैलरी मतलब सैलरी या आय भी बोल सकते हैं, आय जो भी महीने की आय है, ठीक है। सेवरल माने होता है बहुत से, ठीक है। सेवरल मतलब अधिक से अधिक या ज़्यादातर या बहुत से, ठीक है, या कई या असंख्य भी कह सकते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूट माने होता है योगदान देने वाले, योगदान मतलब जो किसी की सहायता करें, जो कुछ अपना हिस्सा या अपना समय या अपनी सैलरी
दूसरों को दान में दे सकें, या फिर जो है किसी भी अच्छे कार्य के लिए कोई सहायता प्रदान करे। ठीक है, कंट्रीब्यूट मतलब किसी की सहायता करना या कुछ योगदान देना। ठीक है, योगदान का मतलब जानते हैं सभी लोग। ठीक है, और नोबल केस, ठीक है, केस है। ठीक है, नोबल केस माने होता है नेक काम, कोई अच्छा काम हो, मतलब नेक काम के लिए। ठीक है, नोबल केस मतलब नेक काम, कोई अच्छा काम हो, मतलब किसी की मदद करनी है, किसी बेचारे गरीब की मदद करनी है, तो नेक काम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कोई बेचारा परेशान है, परेशानी में है, हमें उसकी मदद करनी है, भी आपका क्या हो गया, नोबल केस हो गया, नेक काम हो गया। ठीक है, किसी का सपोर्ट करना है, ठीक है, नेक काम हो गया। ठीक है, और आप भी हमारे जो है चैनल का नोबल केस, ठीक है, मैं सपोर्ट करते रहें। ठीक है, अब देखिए, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए किस प्रकार इतना पैसा जो है धन एकत्र किया। तो देखिए, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी, कुछ पैसा एकत्र किया, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, जो वहाँ कर्मचारी थे, जो पोस्ट ऑफिस में जो अन्य कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों से उसने जो है पैसा एकत्र किया। पॉकेट मनी से लिया होगा, जो भी थोड़ा थोड़ा अपना अपना हिस्सा दिया, उन लोगों ने एकत्र किया। फिर लिखा है ही मतलब किसके लिए आया, पोस्ट मास्टर के लिए, ही। फिर लिखा ही के बाद में हिमसेल्फ आया है, ही हिमसेल्फ, क्या लिखा है, ही हिमसेल्फ। ठीक है, उसने खुद, हिमसेल्फ उसने खुद या स्वयं, गेव ए पार्ट ऑफ, ठीक है, गेव मतलब दिया, ये पार्ट मतलब हिस्सा दिया, काहे का, ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक हिस्सा उसने खुद दिया, मतलब कुछ भी पैसे दिए हों, ठीक है, अपनी सैलरी का उसने एक छोटा सा हिस्सा खुद उसमें दान दिया। ठीक है, दान में दे दिया। फिर एक अदर टाइप की बात लिखी है, वो क्या लिखी है, हालांकि मेन हमारा आंसर यहीं तक हो गया, मेन आंसर हमारा यहीं तक खत्म हो गया। ठीक है, अब अदर बात लिखी है पोस्ट मास्टर के बारे में। अगर आप ये भी परीक्षा में लिख देते हैं तो जो भी क्वेश्चन चेक करेगा, पढ़ेगा, तो बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा। हिस्सा ऑफ हिज सैलरी, अपनी आय धनराशि का या अपनी सैलरी का उसने कुछ हिस्सा भी दिया था, उसने खुद अपना। फिर अदर टाइप की कुछ बात लिखी है जो अदर नॉलेज है, हालांकि मेन आंसर आपका यहीं तक हो गया, सैलरी तक। ठीक है, जो पूछ रहा था उसके हिसाब से मेन आंसर आपका यहीं तक हो गया। लेकिन अगर आप इतना और लिख देते हैं तो जो भी कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर, तो वो यही समझेगा कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है, इसको थोड़े और ज़्यादा नंबर देने चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात लिखी है। ठीक है, पोस्ट मास्टर के बारे में लिखा है, ही आल्सो मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स, उसने कई मित्र ऐसे बनाए थे, उसने बहुत ढेर सारे मित्र या असंख्य या अधिक से अधिक मित्र उसने ऐसे बनाए थे। काहे के लिए मित्र उसने ऐसे बनाए थे, टू कंट्रीब्यूट, योगदान देने के लिए, योगदान देने के लिए। काहे में योगदान देने के लिए, फॉर द नोबल केस, नेक कामों के लिए। ठीक है, उसने नेक कामों के लिए या नेक कामों में योगदान या भूमिका, कुछ पैसा किसी भी प्रकार से जो भी अपना योगदान देना है, उसने कुछ मित्र बनाए थे, उसके कुछ ऐसे मित्र थे या उसने कुछ ऐसे मित्र बनाए थे जो नेक कामों में उसका साथ देते थे, या नोबल केस यानी कि नेक कामों में क्या करते थे, कंट्रीब्यूट करते थे, अपना अपना योगदान देते थे। ठीक, नोबल केस मतलब नेक कामों में, ठीक है, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच मनी ठीक है, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, ठीक है, लेंचो नीड, एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, ठीक है, डिड ही रिसीव क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इसका सबसे पहले आपको अर्थ बताए, पूछा क्या है इसने, सबसे पहली बात ये, ठीक है, पूछा क्या इसने पूछा जे हाउ मच मनी, कितना पैसा, कितना धन, डिड लेंचो नीड, लेंचो को आवश्यकता थी, मतलब कितने पैसे की लेंचो को आवश्यकता थी। हाउ मच मनी
डिड ही रिसीव, और कितना उसे मिला, कितना उसने रिसीव किया या कितना उसने प्राप्त किया, मतलब कितने रुपए की उसको आवश्यकता थी और कितने उसे मिले, ये हमें बताना है। तो आप जानते हैं बहुत इजी क्वेश्चन, इससे शायद कोई इजी क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि उसको 100 पैसे की जरूरत थी, कितने पैसे की, 100 पैसे की जरूरत थी और मिले कितने, 70 पैसे। ठीक है, यही लिखना है। हमें हिंदी में पता रहता है तो बाकी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, कुछ इसकी समस्याएं भी लिख देंगे साथ में, क्यों जरूरत थी, मतलब 100 पैसे क्यों जरूरत थे, क्या कारण थे। ठीक है, तो और बेटर रहेगा क्वेश्चन हमारा, बहुत अच्छे से नंबर मिलेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, लेंचो नीडेड 100 पैसे। ठीक है, लेंचो नीडेड 100 पैसे, 100 पैसे टू शो हिज field again and to live ठीक है, and to live until the next crop। ठीक है, until the next crop he received only he received only 70 पैसे, 70। ठीक है, 70 पैसे। अब देखिए, क्वेश्चन तो हमने रिपीट कर दिया था, क्या पूछ रहा था, फिर से देखिए, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड। ठीक है, लेंचो को कितने पैसे की आवश्यकता थी, एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव मतलब प्राप्त किए, और उसको कितने मिले पैसे। तो हमें पता है उसको 100 पैसे की आवश्यकता थी, कितने, 100 मतलब 100। ठीक है, वही 100 पैसे की आवश्यकता थी और मिले उसको कितने, ओनली 70 पैसे। ये हमने अंडरलाइन किए, इनको सबसे पहले देखिए, कितनी आवश्यकता थी, 100 पैसे की आवश्यकता थी। ठीक है, और मिले कितने उसको, ओनली 70 पैसे मिले। ये इसका पहली बात मेन आंसर हो गया। कुछ पॉइंट इसमें बढ़ाकर लिखे गए तो और बेटर रहेगा। क्या बढ़ा के लिखे गए कि लेंचो नीडेड 100 पैसे, कितने पैसे की जरूरत थी, 100 पैसे की जरूरत थी, 100। ठीक है, काहे के लिए जरूरत थी, टू सो हिज फील्ड। ठीक है, अब मतलब अपने खेत में बीज बोने के लिए या फसल उगाने के लिए। ठीक है, फसल उगाने के लिए, फसल करने के लिए, बीज बोने के लिए खेत में उसको जरूरत है 100 पैसे। अगेन, दोबारा मतलब भाई पहले वाली फसल तो खराब हो गई थी। ठीक है, दोबारा मतलब दोबारा से फसल करेगा। ठीक है, एंड और काय के लिए, अच्छा सब थोड़ी पैसे इसमें खर्च हो जाएंगे, 100 पैसे कुछ तो बचेंगे ना, बाकी जो बचे हुए उनका पैसों का क्या करेगा। ठीक है, टू लिव माने क्या होता है, रहना, जीवित रहना या जिंदा रहना या जीवन यापन करना। जीवन यापन करने के लिए कब तक, अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, जब तक कि वो फसल को नहीं काट लेता, जब तक कि वो फसल को नहीं काट लेता। कौन सी, जो खराब होगी वो नहीं, जो वो बोएगा फसल, जो फसल को बोएगा उस फसल को नहीं काट लेता, तब तक जीवित रहने के लिए, आजीविका के लिए, ठीक है, उसको पैसों की जरूरत थी। लेकिन हुआ क्या, ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसे। कितने पैसे प्राप्त हुए थे उसको, 70 पैसे प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो यही इसका मेन आंसर हो गया और पार्ट नंबर ये आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर अब एफ में, ठीक है, एफ ही आएगा ई के बाद में। अदर क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, कमेंट में बताना कैसा पड़ा है। धन्यवाद।